नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रोनाउन रूल्स, जो कि आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होने वाली है। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज के रूल्स। तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थोड़ी सी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। तो पहला रूल हमारा आ चुका है, आप जैसे कि देख पा रहे हैं। अगर एवरी हमारा प्रोनाउन है तो हमारा जो एंटीसीडेंट होता है वो हिज या हर लगता है। ओके, देर नहीं लगेगा इसके साथ, क्योंकि एवरी हमारा एक प्लूरल वर्ब लेता सिंगुलर वर्ब लेता है। इसके साथ कभी भी प्लूरल वर्ब या फिर एंटीसीडेंट नहीं आता है। तो नेक्स्ट रूल है हमारा, अगर हमारा सिंगुलर आइडेंटिफाई इंडेफिनेट प्रोनाउंस है, जैसे कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, एनीबडी, नोबडी, नो वन, एटसेट्रा। तो ये सारी जो हमारे प्रोनाउन हैं ये सिंगुलर प्रोनाउन से लेते हैं। जैसे कि ईच बॉय डिड हिज वर्क, ईच बॉय डिड देयर वर्क नहीं होगा, क्योंकि ईच हमारा एक सिंगुलर वर्ब भी लेता है और इसके साथ हमारा जो प्रोनाउन आएगा वो हमारा सिंगुलर ही आता है। तो नेक्स्ट हमारा जो रूल है वो है कलेक्टिव नाउन्स का, व्हेन द ग्रुप एक्ट एज अ वन यूनिट। तो इसमें सिंगुलर प्रोनाउन आता है हमारा। जैसे कि एग्जांपल है, द कमेटी गिव इट्स डिसीजन। और सेकंड कंडीशन है, व्हेन मेंबर एक्ट सेपरेटली। तो प्लूरल नाउन आएगा, जैसे कि द कमेटी एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा। हमारा नेक्स्ट जो रूल है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, जो कि यूज़ होता है हमारा माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इटसेल्फ और आवर सेल्फ। ये सारे हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं और मतलब जो करता होता है उसी पे ही इफ़ेक्ट पड़ता है इसमें। ठीक है, जैसे कि शी हर्ट हर सेल्फ। नेक्स्ट रूल है हमारा इम्फैटिक मतलब कि जिस पर हम जोर देते हैं खुद ही, उसको कहते हैं इम्फैटिक। ठीक है, जैसे कि आई माई सेल्फ चेक्ड द फाइल। तो नेक्स्ट हमारा जो रूल है वो है रिलेटिव प्रोनाउंस का। तो हमारे जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो 5 होते हैं, जो कि है हु, होम, हुज, विच, दैट। तो हु हमारा एक सब्जेक्ट होता है जो पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। हुम हमारा ऑब्जेक्ट होता है जो पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। हुज मतलब पोजेशन दिखाता है कि मतलब किसके लिए बोला गया है, किसको बोला गया है। विच हमारा थिंग्स या एनिमल्स के लिए यूज़ होता है। डैट हमारा मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ होता है, जैसे कि पर्सन्स के लिए, थिंग्स के लिए। इन मैनी रिस्ट्रिक्टिव क्लोज है ये। तो ये एज अ हमारा बहुत मल्टीपल यूज़ के लिए हम इसे यूज़ करते हैं डैट को। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं, द मैन हु कॉल्ड मी, वो आदमी जिसने मुझे कॉल किया। द गर्ल हुम आई मेट, वो गर्ल जिससे मैं मिला था। द बुक विच आई बॉट, वह बुक जो मैंने खरीदी थी। ठीक है, तो ये सारे जो हमारे वर्ड हैं ये इस तरीके से यूज़ किए जाते हैं सेंटेंस में। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। तो नेक्स्ट रूल हमारा आ चुका है, जो कि है वन, वंस। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है, बहुत छोटा है बट बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है। तो इसे मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकती हूँ। जैसे कि वन शुड डू वंस ड्यूटी, मतलब हर इंसान को अपनी ड्यूटी खुद करनी चाहिए। कभी भी आपको वंस के साथ हिज नहीं लगाना है। ठीक है, कभी कभी दे भी आ जाता है, डैम भी आ जाता है, हीज आ जाता है, तो काफ़ी मल्टीपल एरर इसमें पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखिएगा, आपको वन के साथ या तो वन सेल्फ लगाना है या वंस लगाना है। ठीक है, बाकी आपको ध्यान रखना है वंस पर।
तो नेक्स्ट जो हमारा रूल है ये भी याद रखिएगा कि एनिमल्स एंड जो थिंग्स होती हैं, जानवर या वस्तुएं जो होती है, नॉर्मली हम इनके साथ इट या इट्स यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, द डॉग वेस्ड इट्स टेल, ठीक है। या फिर आई बॉट अ कार, इट इज़ वेरी नाइस। यू बॉट अ बुक, इट्स सो गुड। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। आई सो अ कैट, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से हम यूज़ करेंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। तो प्रोनाउन चैप्टर में आपके लिए बहुत कंसाइज फॉर्म में लाई हूँ। देखिए, कोई भी आपको 10-15 मिनट में प्रोनाउन नहीं पढ़ा पाएगा, तो मैं इम्पॉर्टेंट रूल लाई हूँ जो आपको पेपर में रिपीटेड हुए हैं और होंगे भी। तो आप अगर ये रूल भी पढ़ लेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा और आपका टाइम कंज्यूम भी होगा इसमें, ठीक है, टाइम बचेगा आपका। तो नेक्स्ट रूल हमारा है एवरीवन, एवरीबॉडी एंड समवन। तो दीज आर सिंगुलर, तो इसमें हमेशा सिंगुलर हमारा प्रोनाउन आता है। जैसे कि एवरीबॉडी हैज़ ब्रॉट हिज हर बुक, हिज आएगा या फिर हर आएगा, तो आपको ये याद रखना है। ये तो ईजी है और ये वैसे भी ईजी चैप्टर, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा है हु वर्सेस हुम। तो इससे देखिए बहुत क्वेश्चन पूछे तो नहीं जाते, बट हाँ कभी कभी पूछ लेता है। हु हमारा एक सब्जेक्ट है, याद रखिएगा। हुम हमारा एक ऑब्जेक्ट है। हुम कभी भी सब्जेक्ट के पोजीशन पे नहीं आ सकता है और हु कभी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे नहीं आ सकता है, ठीक है। हु कैम, हम इसको क्वेश्चन की तरफ भी यूज़ कर सकते हैं ना। हु कैम, कौन आया। हुम डिड यू मेट, जिससे आप मिले थे, तो हम इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन भी बहुत ज़रूरी होता है। नो एस्ट्रोट्रॉफी लगता है इनमें, जैसे कि हर्स, योर्स, आवर्स, देयर, इट्स, ठीक है। तो इनको इस तरीके से लिखा जाता है। इनको हम हर्स एस्ट्रोट्रॉफीज एस नहीं लगाते, योर एस्ट्रोट्रॉफी एस नहीं लगाते, आवर एस्ट्रोट्रॉफी एस नहीं लगाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा रूल है अवॉइड एम्बिगुअस प्रोनाउंस। तो जो क्लियर नहीं है तो आप उन्हें अवॉइड करिएगा। जैसे कि रिया टोल्ड प्रिया डैट शी वॉज सिलेक्टेड, तो ये अनक्लियर है हमारे लिए। हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, रिया टोल्ड प्रिया डैट रिया वॉज सिलेक्टेड, है ना। शी वॉज सिलेक्टेड नहीं होगा, हमें उसको जो हमारा नाउन है तो उसको प्रोनाउन की जगह पर उसका ही नाम आएगा, पर्सन का जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो रूल है ईच अदर वर्सेस वन अनदर, ये इम्पॉर्टेंट रूल है, तो आपको इसको याद करना ही करना है। ये बहुत एरर पूछे जाते हैं इसके पेपर में, किसी भी गवर्नमेंट पेपर में जिसमें इंग्लिश आती है, ठीक है। तो ईच अदर हमेशा 2 पर्सन के साथ लगता है, ठीक है, और वन एंड अनदर मोर देन 2 पर्सन्स के साथ लगता है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, ईच मतलब एक और एक 2, तो 2 के साथ ही लगेगा। वन अनदर, वन और अनदर मतलब दूसरा, मतलब 2 से ऊपर के साथ लगेगा। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा लास्ट रूल है जो कि है कॉमन एरर क्वेश्चन, जैसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। माई सेल्फ आरती, अगर हम इंटरव्यू के लिए आते हैं तो मोस्टली जो पीपल हैं या पर्सन्स हैं वो माई सेल्फ आरती से शुरू करते हैं, माई सेल्फ राहुल। तो माई सेल्फ हमेशा गलत होता है, हमें बोलना चाहिए आई एम आरती। ही एंड माई सेल्फ कम्प्लीटेड द वर्क, ही एंड माई सेल्फ कभी नहीं होता है, ही एंड आई कम्प्लीटेड द वर्क होता है। डिस्कस अबाउट इट योर सेल्फ, नो, कभी भी ये नहीं होगा। तो डिस्कस का कभी भी अबाउट नहीं आएगा, डिस्कस खुद में ही एक सफिशिएंट है, तो इसके साथ हमारा प्रीपोजिशन नहीं आता है डिस्कस के साथ, ठीक है। तो हम लिखेंगे डिस्कस इट योर सेल्फ। चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो भी अभी हमने अपने रूल्स पढ़े हैं प्रोनाउन के। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स हमारे प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट, पहला रूल। सेकंड है ईच, एवरी, एवरीवन, एनीबॉडी के एनीबॉडी था। थर्ड हमारा हु, होम, हुज था।
फोर्थ हमारा वन एंड वन था। रिफ्लेक्सिव नाउन फिर हमने पढ़ा। देन कलेक्टिव नाउन्स हमने पढ़ा। ऑर्डर ऑफ पर्सन्स हमने पढ़ा। एम्बिगुअस पर्सन्स हमने पढ़ा। पोसेसिव प्रोनाउंस हमने पढ़ा। रिलेटिव प्रोनाउंस हमने पढ़ा। ठीक है। तो चलिए मैं आपके लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांजिटिव वर्ब्स लेकर आई हूँ जिनके साथ कोई भी प्रीपोजिशन बिफोर द ऑब्जेक्ट नहीं लगता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल होता है कि ये सारे जो वर्ड आपको दिख रहे हैं इनके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। जो एग्जामिनर होता है इसमें बहुत एरर पूछता है। आप प्रीवियस पेपर कोई सा भी उठा के देख लीजिएगा, इसमें से आपको कोई ना कोई एरर मिलेगा ही। तो हम इसको एक कहानी की तरह याद करेंगे आज, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और वीडियो पूरी देखनी है आपको। देखिए, अधूरा ज्ञान हमेशा डेंजर होता है, तो आप अगर अधूरा ज्ञान ले भी लेंगे तो आपको कोई किसी फ़ायदे में नहीं आएगा और आप ब्लंडर ही कर आएंगे या सिली मिस्टेक कर आ जाएंगे। ठीक है, तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठहराव से पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको ये सारे वर्ड अभी याद कराने वाले कहानी के थ्रू। तो कहानी शुरू करते हैं। मैं और एक मेरी सहेली थी। हम ना पुरानी बातें डिस्कस कर रहे थे। फिर मैं और वो हम मंदिर गए। हमने वहाँ पे एंटर किया। देन एंटर करके हम भगवान के पास पहुँचे, रीच हुए। देन ऐसे ही रीच करने के बाद फिर उसने मुझे अप्रोच किया कि मैं उसके घर अटेंड करूं, मतलब मैं उसके घर जाऊं। तो हमने सोचा कि चलिए ठीक है। फिर हमने ज्वाइन करा, अटेंड करा। फिर एक दिन उसकी शादी हो गई, उसने मैरिज कर ली। फिर उसने ये मैरिज का जो स्टेटस है, उसने फिर जो मैरिज का स्टेटस है वो सोशल मीडिया पे मेंशन करा। फिर एक दिन उसने मुझे रिक्वेस्ट करा मैसेज करके, और मैंने माना नहीं। तो उसने मुझे ऑर्डर दिया कि तू मेरे से कांटेक्ट कर, मुझे तेरे से बात करनी है यार, मैं कोशिश कर रही हूँ तेरे से कांटेक्ट करने की, हो ही नहीं पा रहा। और मैंने उसकी बातों का अपोज कर दिया। फिर उसने मुझे बताया कि मेरी एक बेटी है, वो मेरे से रिजेंबल करती है, मतलब मेरे जैसे दिखती है, बट लैक ऑफ डिस्टेंस के कारण उसके घर तो जा नहीं पाई। बट मैंने फिर फ़ोन में ही उसको आंसर कर दिया। पर उसने बोला यार तुम मेरी बात को ना मानती नहीं हो, ओवर नहीं करती है, तो मुझे फेस भी नहीं दिखाती। पर मैं शांत रही और मैंने उसकी बात को अप्रिशिएट किया। ठीक है, फिर उसने मुझे एक बात पे जोर दिया, एम्फसाइज मतलब जोर देना। मैंने उसको एक्सप्लेन किया, इन्फॉर्म करा, फिर उसने मेरी बात को कंसिडर करा। तो डिस्टेंस की लैग के कारण मैंने उसको मैसेज में ही आंसर कर दिया। पर उसने मुझे बोला यार तू ना मेरी बातों को ओवर नहीं करती, ना तू मुझे अपना फेस दिखाती है। बट मैं शांत रही, मैंने उसकी बात को अप्रिशिएशन दिया और मैंने इस बात पे ज़ोर दिया, उसको समझाया, एक्सप्लेन करा, ठीक है, इन्फॉर्म भी करा। फिर उसने मेरी बात को कंसिडर किया, मतलब समझा, सोचा। फिर हमने अकम्पनी करा, मतलब एक साथ हुए हम, है ना, एक साथ हुए, हम बातें कर रहे थे। तो उसने ना एक डिमांड रखी जिससे मैं ना बहुत इफ़ेक्ट हो गई। फिर उसने मुझे डिस्क्राइब करा, बट मैं तो स्ट्रेस में थी, मैं किसी बात को चाह ही नहीं रही थी। तो ये हो गई हमारी स्टोरी ख़त्म। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये रूल समझ आ गए होंगे, और अगर आप बिगिनर हैं तो टाइम लगेगा, तो एक दो बार आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको समझ आ जाएंगे। जब तक के लिए पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।